हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिससे एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है और लगभग वो क्वेश्चन हर एग्जाम में देखा जाता है। तो आपको यहाँ पर चीज़ें समझना है, क्योंकि ये टॉपिक उस हिसाब से चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग, और आपको बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको याद दिलाता हूँ। बेसिक चीज़ें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, जो आपको याद रखना है वो समझिए। सबसे पहले आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है, वो होता है mgh, बेसिक कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और दूसरा मैग्नेट जो आपका ये पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है, तो वो आप हर चैप्टर में जब चैप्टर को क्रॉस करेंगे उस चैप्टर के अकॉर्डिंग ये बदलता रहेगा। जैसे कि हम लोग हर जगह पर या हर लेवल कोई गेम खेलते तो हर लेवल पर हमें कुछ चीज़ें अच्छी करनी होती हैं, कुछ ख़राब करनी होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर करना है। बेसिक फार्मूला mgh होता है। जब थोड़ा सा आगे जाएंगे, कैपिलर मोशन में जाएंगे, तो माइनस का GMEM बाई RE प्लस H हो जाता है। तो ये माइनस का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, यही सबसे पहले हम लोग समझेंगे। फिर यहाँ पर आएंगे हम लोग अपने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल, यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। वो चीज़ें वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे जब लेक्चर को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला होता है वर्क। वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। सिंपल सा फॉर्मूला है, उसमें कॉस फैक्टर काम करता है। तो आपको तो ये तो पता ही है, पहले से ही जानते हैं। फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ये आपका वर्क हो गया। मैग्नेटिक डाइपोल के लिए वर्क कितना होता है? वर्क कितना होता है? तो टॉर्क और छोटा डिस्प्लेसमेंट जो होगा, मैं लिखता हूँ वन बाई करके। तो ये हो गया वर्क, कितना हो जाएगा? टॉर्क एंड डी थीटा, ये तो आपने पढ़ा था। टॉर्क क्या होता है, ये भी आपने पढ़ा था, क्या होता है? mb साइन थीटा। टॉर्क होता है mb साइन थीटा। और m क्या होता है? NIA होता है, ठीक है। b क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहां पर अगर हम ये फॉर्मूला रखेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? mb साइन थीटा एंड डी थीटा। ओके, ये स्मॉल dw के लिए था। अगर हम इसको चीज़ों को कंफर्म करें, मतलब थोड़ा सा इसके आगे और चलें, तो हमें समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे क्या होंगी। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, मतलब फुल वर्क निकालने के लिए, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं 0 से w तक और इसे करते हैं θ1 से θ2 तक, तो ये हमारा निकल के आता है वर्क, ठीक है। और इसी वर्क के अकॉर्डिंग हमें दूसरा फॉर्मूला निकालना है। तो हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एंगल ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल। ये मान लीजिए हमारे पास एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, ठीक है। ये किसी लोकेशन पर है, अभी मान लीजिए 0 लोकेशन पर है, और इससे डी थीटा एंगल पर या थीटा एंगल पर हमें इसको फाइंड करना है। थीटा एंगल पर इसको फाइंड करना है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए इस मैग्नेट के 2 पोल हैं। ये पोल है N, समझते रहिए, ये पोल है S। हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी वर्क का निगेटिव फॉर्म होता है। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, पर आपको ये कुछ याद नहीं रखना है। आपको ये समझना है कि एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया। अगर इस फॉर्मूले को हम आगे कन्वर्ट करें तो ये हमारा हो जाएगा कितना? साइन थीटा डी थीटा, यहाँ पर है mb। अगर हम इसको सीधे यू लिख दें, सीधे यू लिख देते हैं, मतलब कुछ चेंज नहीं, कुछ भी नहीं, और इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। सिर्फ कितने एंगल से कितने तक करेंगे ये कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप समझिए पहले। हम इसको सिर्फ इतना कर रहे हैं। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? mb, ये हो जाएगा cos थीटा, क्या होता है? माइनस का, और प्लस का c हो जाएगा u। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये माइनस का, ठीक है। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस का mb cos थीटा, माइनस का mb cos थीटा। हम इस फॉर्मूले को क्यों समझ रहे हैं? किसी भी एंगल के लिए कितना होता है, तो पहले फॉर्मूला निकाल दिया है, अब हम समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे काम करती है। समझते रहिए बात को। अगर हम इस एंगल थीटा की वैल्यू 0 रख दें तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का mb। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? निगेटिव में। पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में है, इसका मतलब क्या ये शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि भाई साहब, आप हमको अगर पॉजिटिव एनर्जी देंगे, कुछ हमको देंगे तभी हम चलेंगे, वरना हम चलेंगे नहीं। जैसे आप
किसी भी ओला कैब के पास जाते हैं या फिर किसी के घर जाते हैं कुछ खाने पीने के लिए या घूमने के लिए, आप ओला कैब का एग्जाम्पल ले लीजिए। ओला कैब के पास गए, भैया चलेंगे, कहेंगे भैया पैसा देंगे, ठीक है। जब आपने उसको पैसा दिया तब वो चला, मतलब क्या है यहाँ पर, शुरुआत में थीटा इज इक्वल जीरो कंडीशन पर, थीटा इज इक्वल जीरो कंडीशन पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस में है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उस फील्ड में से रोटेट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पर वर्क करना पड़ेगा। समझिए बात को, हमें इस पर वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क कितना हुआ थीटा एंगल पर, तो वर्क हो गया mv, ये है वर्क, ठीक है। ये है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी माइनस में है। जैसे सैटेलाइट के बारे में सोचिए, सैटेलाइट को हमें अपने इस अर्थ की सरफेस से ऊपर की लेयर में सेट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एनर्जी देंगे उसको, एनर्जी दे देंगे तो वहाँ पहुँच जाएगा, उसके बाद वहाँ पे रुका रहेगा। क्यों रुका रहेगा, क्योंकि वहाँ पर उसके पास में नेगेटिव एनर्जी आ चुकी है। अगर हम पॉजिटिव एनर्जी और देंगे तो और ऊपर चला जाएगा, और देंगे तो और ऊपर चला जाएगा, और देंगे तो और ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही एनर्जी देते जाएंगे और भागता जाएगा, देते जाएंगे भागता जाएगा, है ना। तो चीज़ें इसी हिसाब से होंगी। वर्क हो गया आपका W इज इक्वल mb और ये हो गया माइनस का mb, मतलब एक पार्टिकुलर लोकेशन पर, मतलब माइनस की लोकेशन पर या फ्री स्टेट पर, ऐसे कह सकते हैं, फ्री स्टेट पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होती है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएं तो यहां पर ये कितना होता है बताइए, ये होता है P इंटू ई माइनस का, ठीक है। ये इतना हो गया। अब हम 1 by 1 कंडीशंस को समझते हैं। 1 by 1 कंडीशंस का मतलब ये है कि किस कंडीशन पर कितना काम आने वाला है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, या किस हिसाब से काम करेगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी, हमें ये समझना है। क्योंकि इसको समझे बिना हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, और इसको समझ डाला तो लाइफ क्या हो जाएगी, झींगा लाला हो जाएगी। ये भी आपको याद रखना है ना, क्योंकि लाइफ आजकल झींगा लाला तो दिख ही नहीं रही है। तो ये हमारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, इसको ऐसे लगा सकते हैं। अभी कुछ और तरीका मैं बताऊंगा, वहाँ से भी आप लगा सकते हैं इसको, ठीक है। तो सपोज करिए यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, ये मैं इसको हल्का हल्का बना रहा हूँ इस टाइप से, क्योंकि सारी मैग्नेटिक फील्ड हम ले ले रहे हैं एक बार में, और उसका रख रख के कंडीशन सप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास पहला मैग्नेट ये है, इस मैग्नेट की कंडीशन ये है कि ये इसका N है और ये इसका S है। आपको पता है N से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, S में एंटर होती हैं, ये आप बचपन से जान चुके हैं और ये हमको बताने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थीटा कितना है, 0 डिग्री, 0 पर कितना है mb, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखूंगा 0 डिग्री, ठीक है। दूसरी कंडीशन में आइए, हमने इसको कर दिया ऐसे कुछ, ये अब n आप नीचे ले लीजिए या ऊपर ले लीजिए, ऊपर ले लिया हमने n और ये ले लिया s, ठीक है। अब ये कितना एंगल घूम गया है, तो 90 एंगल घूम गया है, 90 घूम गया है। तो u 90 पे कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूले में रखना है। 90 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। फिर आ जाइए, फिर इसको हमने और घुमा दिया। पहले कैसे था समझ लीजिए, 1 बार पहले ऐसे था, फिर हमने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया, फिर क्या किया हमने इसको पूरा ऐसे 180 घुमा दिया। मीन्स n को s कर दिया, s को n कर दिया, ये हो गया n, ये हो गया s, थीटा किलो 180 हो गया। तो u कितना हो गया हमारा, इसमें रखेंगे 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का mb, ठीक है। फिर हमने इसको कितना कर दिया, ये कर दिया, ये s कर दिया, ये n कर दिया, थीटा कितना कर दिया 270, ठीक है, 270 कर दिया। तब ये हमारा ये कितना आ जाएगा, u 270 पर कितना हो जाएगा, 0। क्यों पता ही है आपको, 70 की वैल्यू कितनी होती है। और फिर अपनी फिल कंडीशन पे आ जाएगा n और s 360, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का mb। कुछ चीज़ समझ में आ रही है आपको, बताइए। पहले कितना था, माइनस mb, फिर कितना हुआ 0, फिर कितना हुआ mb, फिर कितना हुआ 0, फिर कितना हुआ माइनस mb। मतलब ग्राफ बनाया जाए, चलिए इसका पहले कितना मान था, वैल्यू थी माइनस की mb, मीन्स इस ग्राफ के नीचे साइड में होगा, यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है। फिर कितना है 0, तो 0 यहाँ पर होगा मान लिया, ये mb है मान लीजिए यहाँ पर है कहीं पे। फिर कितना है प्लस का, मान लिया यहाँ पर होगा। फिर कितना है 0, मान लिया यहाँ पर होगा, ठीक है। फिर कितना है माइनस का mb,
मान लिया यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कि ग्राफ कैसे बनेगा। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो कॉस के फैक्टर के अकॉर्डिंग ही ग्राफ बनने वाला है। ये समझ में आया कुछ, ये इसका ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। तो अगर हम इसको कुछ इस हिसाब से सोचें कि θ1 से θ2 घुमाने के लिए कितनी हमें पोटेंशियल एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मूले में θ1 θ2 रख देना बस, और कुछ नहीं करना है। और यहाँ से ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का मामला सेट हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी का काम क्या है। सपोज करिए आप एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, सॉरी प्रोड्यूस नहीं, यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है चारों तरफ, यहाँ पर फैली हुई है, आपके चारों तरफ भी है। तो उसके चारों तरफ होने के साथ में हमने यहाँ पर एक मैग्नेट ऐसे रख दिया, ठीक है। मैग्नेट आपको पता है कि डायपोल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। ये मैग्नेट रख दिया, ये इसका N है, ये इसका S है, ओके। अब हमें इसकी चेक करना है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो कैसे चेक कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। हमने इसको ऐसे रख दिया, हम देख रहे कोई कर ही नहीं रहा, पर जब हमने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो हम देखते थोड़ा सा ये हिलता है, ठीक है। हिलने का मतलब क्या है, इसमें ऑसिलेशंस हो रहे हैं, ठीक है। आपको समझ में आया होगा ना ऑसिलेशंस। अगर हम इसको और आगे बढ़ाते तो ये हमारा कुछ ग्राफ ऐसे बनता जा करके, ये किसमें चेंज हो रहा है ये, ठीक है। वेरिएंस हो रहा नहीं हो रहा है, मतलब लगातार घूमता रहेगा ऐसे करके। तो इसका मतलब क्या है, तो जो हमारे पोटेंशियल एनर्जी है निगेटिव यही शो करती है, क्योंकि इसको घुमाने के लिए हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड देनी पड़ी, इसलिए ये ऐसा कर रहा है। अब आप सपोज करिए थोड़ा सा, U mgh होता है, आपने पता है आपको, माइनस का GMEm बाई RE प्लस H किसी भी सैटेलाइट के लिए होता है पोटेंशियल एनर्जी। और आप जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाएंगे वहाँ पर आपकी ये हो जाएगी 1/4 पाई Q बाई R निगेटिव की, ठीक है। यहाँ पर आ गए हैं तो यहाँ पर आपको मिल रही माइनस की MB, और यहाँ पर अगर हम वही इलेक्ट्रिक फील्ड में रहें तो ये हो जाएगा P इंटू E, माइनस का PE 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे सर 1 माइनस कॉस थीटा नहीं है, तो जो 1 माइनस कॉस थीटा की कंडीशन आती है वो आती है 0 से लेकर के किसी भी एंगल के लिए। जो मैंने कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करी है वो सिर्फ थीटा के लिए थी। अगर 0 एंगल से लेकर के थीटा एंगल तक जाते हैं, मान लीजिए 0 से लेकर थीटा तक जाएंगे तो आपकी कंडीशन वही बन के आएगी। देख लीजिए इसको कैसे आएगा, ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, ये हो जाएगा कितना 0 से थीटा, क्रॉस करिए इसको, सॉल्व करिए। मैं रेड से लिखता हूँ, रेड कलर से लिखता हूँ, समझ में आएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, अपर लिमिट कॉस थीटा माइनस की माइनस माइनस प्लस कॉस 0, आगे नहीं आ गया, ये हो गया 1 और ये हो गया माइनस का कॉस थीटा। समझ में आया कुछ। तो आपकी किताब में जो दिया हुआ है, आपकी बुक में जो दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी वो ये है, ठीक है। मैंने आपको क्या समझाया है, मैंने आपको समझाया है कि एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम डायपोल रख देते हैं, मैग्नेटिक डायपोल रख देते हैं तो वो कैसे एक्ट करता है। एक्ट करने के साथ में उसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। आपको सिर्फ और सिर्फ चीज़ें वही याद रखनी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप एक फार्मूला याद करिए, उससे 10 फार्मूले अपने मन से याद हो जाते हैं। और फिजिक्स में सारे काम फार्मूला का ही है, क्योंकि फार्मूला अगर आप भूल गए तो आपका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि आधे से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। पर आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको हमारे साथ बने रहना है। और चीज़ें पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपना प्यार ऐसे ही देते रहना है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी प्रॉब्लम है अपना प्यार कमेंट बॉक्स में डालिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।